आज दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता है और आपको तो माननीय श्याम रजक जी एहसास होना चाहिए कि बताइए, जनता दल के तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जी, दलित समुदाय के व्यक्ति हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार में राज्यसभा को लेकर के चुनाव होना है, 14 दिसंबर को चुनाव होना है। उससे पहले नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। एनडीए की ओर से सुशील कुमार मोदी का नाम सामने निकल के आया राज्यसभा जाने के लिए, लेकिन बिहार से राज्यसभा जाएगा कौन? रामविलास पासवान के निधन के बाद जो सीट खाली हुई उस पर कौन विराजमान होगा? देखिए, एनडीए की ओर से हमने सुशील कुमार मोदी का नाम इसलिए बता दिया क्योंकि बीजेपी की ओर से लिस्ट भी जारी हो गई। सुशील कुमार मोदी कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर को नामांकन भी करेंगे, यानी कि कल। लेकिन अब बात करते हैं महागठबंधन को लेकर के। महागठबंधन से कहा यह जा रहा था, ऑफर भी दिया गया था कि रीना पासवान, जो कि रामविलास पासवान की धर्मपत्नी हैं, अगर वह राज्यसभा जाने के लिए नामांकन भरती हैं तो महागठबंधन उन्हें समर्थन करेगा। लेकिन चिराग पासवान ने यह ऑफर ठुकरा दिया है। और बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल के आ रही थी कि रीना पासवान यदि आगे बढ़ती हैं तो महागठबंधन उन्हें समर्थन करके एनडीए का खेल खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब बातें जो हैं स्पष्ट हो गई हैं। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि रीना पासवान कोई नामांकन पर्चा दाखिल नहीं करने जा रही हैं, वह राज्यसभा के लिए कोई दावेदारी पेश नहीं करने जा रही हैं। तो अब आते हैं महागठबंधन की ओर। महागठबंधन से राज्यसभा कौन जाएगा? नाम श्याम रजक का भी सामने निकल के आ रहा था, जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी सामने निकल के आया था। कई नामों पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन ऐसे में अब जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि जिस तरीके से राजनीति कर रही है महागठबंधन, श्याम रजक ने कल जिस तरीके से बयान दिया है उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, जरा सुनिए। राज्यसभा में दलीय आधार पर नामित होते हैं, बेचैनी स्वाभाविक है, लेकिन हिंदुस्तान के गणतंत्र में बिहार के महामहिम राज्यपाल रहने के बाद देश के प्रथम नागरिक के रूप में, जो कहीं ना कहीं बिहारी अस्मिता से भी जुड़ा हुआ था कि बिहार के महामहिम राज्यपाल आज देश के प्रथम नागरिक बने हैं। और एहसास हो रहा होगा ना कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज में केवल 45,945 लोग आज दलित समूह के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं। और कौन सा दौर था जब दलितों का बिहार में, जहां वो खड़े हैं, 45 नरसंहार, 470 दलितों की हत्या हुई थी, सामूहिक नरसंहार, कत्लेआम मचता था। आज दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता है तो दलित का भी राष्ट्रीय झंडा का भी सम्मान होता है। और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री परिषद से लेकर के आज सारे लोग खड़े रहते हैं और उस दलित समुदाय के व्यक्ति को भी प्रणाम करना समाज में एक परिवर्तन का संकेत है। अगर इसका एहसास नहीं हो रहा है, अरे दलितों के सशक्तिकरण के मामले में समाज में बगैर तनाव पैदा किए अगर विकास का कोई मॉडल है तो वह माननीय नीतीश कुमार ही, और आपको तो माननीय श्याम रजक जी एहसास होना चाहिए कि बताइए, जनता दल के तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जी, दलित समुदाय के व्यक्ति हैं। वहाँ तो न खाता न बही है। विधानसभा में हम रहेंगे, विधान परिषद में परिवार का सदस्य रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ रहे तो पारिवारिक कुनबा है। वहाँ दलित अति पिछड़ा का कहाँ कोई उपाय है पिछड़ा का? वहाँ तो केवल उपाय है लालू नाम केवलम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने साफ साफ ये कहा है कि राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम सभी राजनीतिक दलों की माने या फिर जातीय आधार पर अगर हम देखें तो जो चयन होना चाहिए था वो चयन एनडीए ने कर लिया है और सभी जातियों को तरजीह दी जा रही है एनडीए में, ऐसा नीरज कुमार का कहना था। वहीं श्याम रजक से कड़े सवाल भी नीरज कुमार ने पूछे हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि महागठबंधन की ओर से राज्यसभा के लिए कोई उम्मीदवार होता है या सुशील कुमार मोदी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे? आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।